हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल इंडी गुरुकुल। तो आज का ये वीडियो पार्ट नंबर 6 है हमारे वन लीनियर जीके सीरीज के 5000 क्वेश्चंस का। तो चलिए हम लोग बिना स्टार्ट करें आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है बिंबिसार के। पहले मैं यहाँ से कलर थोड़ा सा ओके। बिंबिसार के राज्य, ठीक है, बिंबिसार के राज्य वैद्य जो जीवित था उसने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ से ली थी, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा तक्षशिला से। ठीक है, तक्षशिला के बारे में जानते हैं कि तक्षशिला का निर्माण किसने कराया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का अवतार राम के छोटे भाई भरत के पुत्र तक्ष ने इसका निर्माण करवाया था। और तक्षशिला में शिक्षक रह चुके हमारे अर्थशास्त्र के लेखक आर्यभट्ट, जिनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, उन्होंने जो है यहाँ पे शिक्षण का काम किया हुआ था और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भी यहाँ से शिक्षा दी थी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही जवाब होगा महापद्मनंद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ये वन लीनियर क्वेश्चन है इसलिए मैं इस पे ज़्यादा समय नहीं दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में हो सकता है कि हम लॉन्ग क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि इसमें एक और सवाल पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने वाली प्रथम महिला, भारतीय न बोल करके बोलेगा प्रथम महिला, तो उसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस शासन से मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को इसने मनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रॉलेट एक्ट के बारे में आप सब लोग को पता होगा, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और अनिश्चित काल तक जेल में रखा जाता था। ये जो कानून है वो कब लागू हुआ था। तो इसका जवाब है 19 मार्च 1919 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चौरा चौरी हत्याकांड, जिसमें जो है यूपी में एक जगह था जहां पे भारतीय लोगों ने थाना पर हमला बोलकर वहां पे कई लोगों को मौत के घाट उतार दी थी, जिसके बाद से महात्मा गांधी ने चौरा चौरी हत्याकांड के बाद कब तथा कहाँ हुई आपातकालीन बैठक में असहयोग जो आंदोलन था जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया जा रहा था उसको समाप्त या फिर बोल सकते हैं कि स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 12 फरवरी 1922 को एक आपातकालीन बैठक की गई और ये हुई थी बारदोली सूरत में, जिसमें असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो ये जो है वक्तव्य शब्द हैं वो किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा कहा गया था। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो औपचारिक रूप से करने वाला सबसे पहले हैं एम.एन. रॉय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एम.एन. रॉय का मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय इसको बोलते हैं, काफी हर जगह पे आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा।
मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन, ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन जो है अति आवश्यक है। ये किसने ऐसा प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही जवाब होगा मोतीलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? निर्वाचन कहाँ से हुआ था, या मतलब किस क्षेत्र से इनका निर्वाचन हुआ था? तो इनका निर्वाचन जो हुआ था कोलकाता से हुआ था, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अर्थात संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऐसे भी पूछ लेता है इस सवाल को घुमा करके। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि काफी संविधान सभा के सदस्यों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही माने जाते हैं, और जो पहली बैठक हुई थी उसकी अस्थायी अध्यक्षता भी इन्होंने संभाली थी। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष हमने देखा कि सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं हमारे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों का नियुक्ति की थी? तो कुल कितने जो है संविधान सभा के निर्माण हेतु, उसके अध्ययन हेतु कुल कितनी समितियां बनी थी? तो कुल समितियां बनी थी 13, जिसमें से प्रारूप समिति सबसे प्रमुख था और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, और प्रारूप समिति का मुख्य कार्य था संविधान सभा को लिखना। चलिए यहाँ आप देखते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जैसा कि हमने पहले कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? जो राष्ट्रीय हमारा झंडा है, जो कि इस तरीके से सभी लोग को पता होगा, सभी लोग आई थिंक सभी लोग भारत से ही देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो झंडा है हमारा वो कब जो है स्वीकार किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा हमारा 22 जुलाई 1947। ये काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कभी कभार पूछ लेता है। राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? राष्ट्रीय गीत सबसे प्रथम कब गाया गया था? भारत का प्रस्तावना कब लाया गया था? ये सभी काफी जो है भारत से संबंधित क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछ लेते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन बैठक संपन्न हुई? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो अंतिम रूप से जो है पारित किया गया था 1949 में हुआ था, लेकिन जो अंतिम बैठक हुई थी इन सब के बाद जो है एक बार लास्ट में हुआ था 24 जनवरी 1950 और एक हुआ था 26 जनवरी 1950, जब यहाँ पे हमारा जो है भारतीय संविधान लागू हो गया। चलिए भारतीय संविधान संशोधन, यहाँ पे 20 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? ठीक है, यानी कि आयरिश यानी कि आयरलैंड से हमने कौन सा संविधान का जो है महत्वपूर्ण पार्ट लिया हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि राज्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो छुआछूत का जो बोल सकते हैं सामाजिक बुराइयां हैं वो किससे समाप्त की गई? किस अनुच्छेद में इसकी व्याख्या की गई है? तो आपका सही जवाब है अनुच्छेद 17। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः जिस विशाल भूखंड का, यहाँ पे हो जाएगा क्या, जिस, टाइपिंग मिस्टेक है, जिस विशाल भूखंड का भाग था उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है गोंडवाना लैंड। ठीक है भारत का जो निर्माण हुआ है वो गोंडवाना लैंड के भूखंड से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में मानव निर्मित अर्थात जो कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है। चलिए तो यहाँ पे सही जवाब है आपका भाखड़ा नांगल गोविंद सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 25। इस सेशन के आधे क्वेश्चंस लगभग हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसे उस मुहाने को, उसके मुहाने को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका जो है ज्वार नद मुख बोलते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में एस्चुअरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, भारत की लवण नदी के नाम से, भारत की जो लवण नदी के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है, या कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लूनी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है और कितना है? यानी कि भारत किस देश के साथ अपनी सीमा सबसे न्यूनतम साझा करता है? जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ। तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान, कुल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और ये सबसे कम है। ठीक है, सबसे अधिक कौन सा है? तो सबसे अधिक जो है भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? और ये तो पता होगा कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। सभी को पता होगा, भारत व चीन के बीच में है। और कब निर्धारण किया गया था? तो 27 अप्रैल 1914 में इसको निर्धारण किया गया था। भारत चीन में ये जो है बीच में है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में है मैकमोहन रेखा। तो ये हमारा चीन है, और भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? ठीक है, तो वो है रेड क्लिफ रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? किस राज्य के? ठीक है, भारत का वैसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश उसको 3 तरफ से जो है घेरे हुए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस क्षेत्र को भारत का हृदय, ठीक है, क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा गंगा का जो मैदान है, जो काफी उपजाऊ है, उसे कहा जाता है भारत का हृदय। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में किस नाम से जो है पुकारा जाता है या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं सांगपो। ठीक है, सांगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 32, दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है और कितनी है? कितनी जो है ऊंची, जो है कितनी ऊंची है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा अन्नामुड़ी, 2695 मीटर की इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यानी कि वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत को 2 भागों में यानी कि उत्तर और दक्षिण में विभाजित करने का कार्य करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विंध्याचल पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 34, नवीन और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? अर्थात नवीन मिट्टी को क्या कहते हैं और जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नवीन मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहते हैं। ठीक है, खादर जो है हर साल नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी को कहते हैं, और ये बांगर जो है ये पुरानी मिट्टी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, न्यूमूर, गंगा सागर, श्री हरिकोटा पावन तथा बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है।
तो इसका सही जवाब होगा एक और चीज़ यहाँ पे बैरन द्वीप के बारे में। बैरन द्वीप एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर भारत की सक्रिय ज्वालामुखी जो है पाई जाती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं बंगाल की खाड़ी में ये सभी के सभी जो है स्थल स्थित है। ये आई थिंक ये सभी द्वीप हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। एशिया में सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील, जो कि राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 37। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा होने वाली जगह का आपको नाम बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ले। अगर पूछे कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है मानसीनराम में, मानसीनराम मेघालय, ठीक है, मेघालय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये जैसा कि हमने बताया कि मानसीराम मेघालय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1953 ईस्वी में। अब यहाँ पे एक और चीज कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में हुआ था, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40। ब्रीद गंगा, ठीक है, ब्रीद गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी, ब्रीद गंगा, ठीक है, या दक्षिण गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 41। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा हीराकुंड बांध, ठीक है, सबसे बड़ा है और सबसे विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। वर्तमान में भारत में सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया कहाँ देखने को मिलती है? तो इसका सही जवाब है बैरन द्वीप, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 43। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है और कब स्थापित हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दामोदर परियोजना, और स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आई थिंक सबको पता होगा कौन सी नदी ऐसी है, या फिर इसको बोल सकते हैं एक तरीका अलग तरीके से कि कौन सी ऐसी नदी है, कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक है और अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है? तो बिहार का शोक कहे जाने वाली या फिर रास्ता जो है अपना रास्ता बदलने वाली, दोनों लगभग लगभग हमारी क्या है, एक है। तो इसका जवाब होगा कोसी नदी। तो कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, और इसीलिए बिहार के लिए काफ़ी जो है काफ़ी क्षति पहुंचाने का ये कार्य करती है, क्योंकि ये बार बार अपना रास्ता बदलती है। क्वेश्चन नंबर 45। असम का शोक किस नदी की उपमा है? यानी कि असम में किस नदी को शोक, वहाँ की जो है शोक नदी के नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1976 में। ये बताना है आपको कि ये कहाँ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 47। बिहार में रोहतास किस खनिज के लिए, खनिज के उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा पायराइट। आप हमें कमेंट करिए कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? और ये भी बताएं कि भारत में सर्वाधिक कोयला कौन सा राज्य जो है उत्पादित करता है या उत्खनन होता है? तो सही जवाब है आपका बिटुमिनस, ठीक है। बिटुमिनस जो है टाइप का कोयला सबसे अधिक मिलता है, और ये जो है सबसे अधिक जो है कोयला का खदान निकलता है वो है कोलकाता से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 49। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। सूर्य के बाद जो पृथ्वी के निकट जो सबसे निकट तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और ये बताएं कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का नाम क्या है? तो वो है बुध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आपके लिए एक जो है आपको खुद उसका जवाब देना है, एक क्वेश्चन रहेगा जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सौर मंडल के किन ग्रहों का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका सही जवाब है बुध व शुक्र। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके लिए रहेगा। आपके लिए आज का सवाल है, भारत में लागू होने वाली जो नई शिक्षा नीति है के बारे में आप जितना आपको जानकारी है उतना हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।
और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, दोस्तों को शेयर करें, और मिलते हैं आपसे एक नए आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।